अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। माई सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्ला। आज जो है फर्स्ट लैंग्वेज कन्नड़ यानी प्रथम भाषे कन्नड़, इसमें पार्ट 1 टेक्स्ट बुक यानी भाग 1 पठ्य पुस्तक। तो इसमें आज जो है सप्लीमेंट्री स्टडी का एक पहला चैप्टर करने जा रहा हूँ, जो कि पठ्य पूरक अध्ययन बोलते हैं। सप्लीमेंट्री रीडिंग या सप्लीमेंट्री स्टडीज़ का एक चैप्टर है। तो तुम स्क्रीन में देख सकती हैं पेज नंबर 85 पुटದ संख्या 85। तो उसमें पार्ट 1 टेक्स्ट बुक में पहला सप्लीमेंट्री स्टडीज़ का या सप्लीमेंट्री रीडिंग का पहला चैप्टर तो लेसन सेड रहता है और पोएम सेड रहता है, और थर्ड पार्ट क्या रहता है तो सप्लीमेंट्री रीडिंग रहता। तो इसके ऊपर भी तुमने एग्जाम्स में टेस्ट में सवाल आती, इसके ऊपर भी जो है मैंडेटरी सवाल पूछती हैं। तो उसके वास्ते तुम्हें सप्लीमेंट्री रीडिंग या स्टडीज़ के भी चैप्टर अच्छी तरीके से प्रिपेयर होना। तो पठ्य पूरक अध्ययन आकर को तुम्हें देख सकती। उसके बाद जो है वसंत मुखा तोरलिल्ला। तो आज का नज़म जो सप्लीमेंट्री स्टडीज़ में एक पहला जो है नज़म, उस नज़म को आज हमें सीखेंगे। तो नज़म है वसंत मुखा तोरलिल्ला। जैसा लेसन पार्ट आता है, जैसा पोएम पार्ट आता है, वैसा ही सप्लीमेंट्री रीडिंग पार्ट या सप्लीमेंट्री स्टडीज़ पार्ट करके भी आता है। तो उसमें का पहला जो है चैप्टर है वो जो है तुम ना पोएम देकर ही। तो पोएम का नाम है वंदु वसंत मुखा तोरलिल्ला। तो चलो अब जानेंगे ये पोएम का मतलब क्या है, पोएम में क्या बोलना चाह रही पोएट, और ये तमाम चीज़ें जो है वर्ड टू वर्ड हमें अब सीखेंगे। तो सबसे पहले पेज नंबर तुम्हें बोले हमें पुटದ संख्या 85 यानी पेज नंबर 85। तो ऐसा रहता है, तो इंग्लिश में हो तो ऐसा पेज नंबर। तो ये पेज नंबर खोल ले तो तुम ना ये नज़म मिल जाता है। तो यहाँ देख सकती पठ्य पूरक अध्ययन, जैसा लेसन पार्ट पोएम पार्ट आता है वैसा ही पठ्य पूरक अध्ययन आकर को आता है। तो इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री स्टडी। सप्लीमेंट्री स्टडी, सप्लीमेंट्री स्टडी का पार्ट का जो है पहला चैप्टर वो है नज़म है तुमना। तो नज़म का नाम है वसंत मुखा तोरलिल्ला। तो नज़म का नाम है पहला चैप्टर जो नज़म जो है तुमना तो है वंदु वसंत मुखा तोरलिल्ला। क्या ये वसंत मुखा तोरलिल्ला? तो इंग्लिश में इसे कुछ इस तरह से बोलते हैं, स्प्रिंग डिड नॉट शो इट्स फेस। स्प्रिंग जो सीज़न होता है, स्प्रिंग सीज़न, तो वो डिड नॉट शो इट्स फेस करको। स्प्रिंग डिड नॉट शो इट्स फेस। वसंता स्प्रिंग बहार, मुखा बहार ने अपना चेहरा, वसंत मुखा तोरलिल्ला नहीं दिखाया बहार ने। बहार एक मौसम, एक स्प्रिंग सीज़न। तो पिक्चर में देख सकती हैं बहार जब आता है, जो स्प्रिंग सीज़न आता है, कैसा विंटर और समर सीज़न का बिटवीन जो रहता है वो स्प्रिंग सीज़न बोलती। तो उसमें अच्छी खासी जो है हरी भरी रहती है, और आम का फसल भी आने लगता है, फूला भी लग को रहती हैं, तमाम चीज़ें, बहुत अच्छा नेचर दिखाई देता है। तो वसंता वो बहार बोल रही हैं यहाँ पर। वसंता यानी बहार ने मुखा तोरलिल्ला अपना चेहरा नहीं दिखाया, बहार ने चेहरा नहीं दिखाया। वसंता बहार यानी स्प्रिंग सीजन ने मुखा चेहरे को तोरलिल्ला दिखाया नहीं, बहार ने अपना चेहरा दिखाया नहीं। वसंता मुखा तोरलिल्ला, उसको इंग्लिश में इस तरह से बोले जा, स्प्रिंग डिड नॉट शो इट्स फेस। स्प्रिंग डिड नॉट शो इट्स फेस। स्प्रिंग का तो सीज़न जो वसंता का सीज़न है, तो ये एक बहार, एक मौसम, जैसा मैं बोलिया जो विंटर और समर के बीच में का जो महीना रहता है तो उसको बोलते हैं स्प्रिंग या वसंता अगर को वो महीना। जैसा इंग्लिश में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आते हैं, उसी तरह कन्नड़ा में भी नेम्स ही कन्नड़ा मंथ्स आती हैं, जैसा चैत्रा, वैशाखा, आषाढ़ा, तो ब्ला ब्ला इस तरह से आते हैं कन्नड़ा के मंथ्स नेम। तो उसमें का एक वसंत महीना, जो कि ये महीना जो है बहार रहता सो नेचर में, तो बहार ने अपना चेहरा नहीं दिखाया अगर को यहाँ ज़ाहिरी तौर से नज़र आ सका। पोएट यहाँ पर इस पर रोशनी डाल रहे हैं, यानी गरीब के घर किस तरह से रहता और अमीर का घर किस तरह से रहता। अमीर के घर में बहार आती है तो दिखाई पड़ता है, गरीब के घर में वो बहार आती है तो बहार की उसकी झलक तक भी उसके घर तक नहीं पहुँच सकती।
तो हालात क्या है, अपर क्लास और लोअर क्लास, अपर क्लास और लोअर क्लास यानी अमीर और गरीब, और इनमें जो है उसमें भी जो लड़कियां हैं उनका हाल क्या है, तमाम चीज़ों के ऊपर रोशनी डालते हुए इस नज़म को बहुत अच्छी तरीके से समझाए हैं। तो पट्य पूरक अध्ययन बोले हमें, तो जिस तरह गद्य भागा पद्य भाग आता है, यानी गद्य भागा लेसन पार्ट आता है, पद्य भागा पोएम पार्ट आता है, उसी तरह थर्ड पार्ट आता है कन्नड़ा में पट्य पूरक अध्ययन यानी सप्लीमेंटरी स्टडी, सप्लीमेंटरी रीडिंग कर को बोलती। तो इसमें तुम ना पार्ट 1 टेक्स्ट बुक में 3 चैप्टर्स हैं, उसमें एक सबसे पहले जो है नज़म है, तो वो नज़म आज मैं कर रहा हूँ, वसंत मुखा तोरलिल्ला कर को, यानी बहार ने अपना चेहरा नहीं दिखाया, स्प्रिंग डिड नॉट शो इट्स फेस। तो चलो अब हमें इस नज़म के बारे में जानेंगे। सबसे पहले इस नज़म को लिखा है डॉक्टर विजयश्री सबरदा ने। तो इसके ऑथर हैं, वसंत मुखा तोरलिल्ला के ऑथर हैं डॉक्टर, डा मतलब है डॉक्टर विजयश्री सबरदा। डॉक्टर विजयश्री सबरदा जो हैं उन्होंने इस नज़म को, जो वसंत मुखा तोरलिल्ला तुन्ना फर्स्ट लैंग्वेज कन्नड़ा में जो नज़म देखो ही, उस नज़म को इन्होंने लिखा है। तो अब हमें सबसे पहले इस नज़म में प्रवेशा की तरफ जाएंगे, यानी पोएम की एंट्री। तो एंट्री में पोएम में क्या बोल रही उसके तरफ जाएंगे। तो प्रवेशा में बोल रही, महिला ಶೋಷಣೆ ಎಂಬುದು ಭ್ರೂಣದಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದು. ಅದು ಅವಳ ಬಾಲ್ಯ, ಯೌವನ, ಮುಪ್ಪು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬಡವರ ಶ್ರಮಿಕರ ಬದುಕು ಇನ್ನೂ ಹಸನಾಗಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ದೊರೆತು ಶೋಷಣೆ ಮುಕ್ತ ಸಮಾಜವಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಸರ್ವರ ಏಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ. जैसा कि मैं बोलिया, तो नज़म का नाम है वसंत मुखा तोरलिल्ला, यानी बाहर का जो मौसम आया उसने अपना चेहरा नहीं दिखाया, अमीर के घर को दिखाया लेकिन गरीब के घर को नहीं दिखाया अगर को। तो वसंत मुखा तोरलिल्ला, तो इसमें का प्रवेशा बोल रही, एंट्री में क्या बोल रही, महिला यानी औरतों के ऊपर, यानी वुमेन्स के ऊपर जो शोषणे एंबुदु यानी हरासमेंट या एक्सप्लॉयटेशन बोलती नहीं, औरतों के ऊपर जो एक्सप्लॉयटेशन यानी जुल्म जो है, एक्सप्लॉयटेशन, इन औरतों के ऊपर जो एक्सप्लॉयटेशन होता है या हरासमेंट होता है, ओके, और जुल्म जो होता है ये भ्रूणदिंदले यानी कोख से शुरू हो रहा है, प्रारंभवागुदु कोख से ही शुरू हो जा रहा है, यानी पेट की जो कोख है वहाँ से औरतों के ऊपर जुल्म, जो एक्सप्लॉयटेशन या हरासमेंट बोलती नहीं, यानी जुल्म, औरतों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है यहाँ से शुरू हो रहा है कि उन्होंने अभी कोख में रहती तो वहीं से उनकी जो है उनके ऊपर जुल्म ज़्यादती, आज एक्सप्लॉयटेशन हरासमेंट करने का यानी जुल्म ज़्यादती करने का औरतों के ऊपर उनके कोख से ही शुरू हो रहा है। ये वहाँ से शुरू होते होते अदु ये यानी यहाँ पर उसके ऊपर शोषण यानी उसके ऊपर जुल्म ज़्यादती या उसके ऊपर हरासमेंट जो है, अवला बाल्या उसके बचपन, कोख से शुरू होता है उसके बचपन में भी चलता है, अवला बाल्य यानी लड़की के विमेंस के जो बचपन रहता है उस टाइम पर भी उसके ऊपर अलग अलग शोषण होते हैं, अलग अलग एक्सप्लॉयटेशन या उसके ऊपर जुल्म ज़्यादती होते हैं। और उतना ही वहाँ पे ही रुकता नहीं, बाल्य के बाद यौवन, जब उसकी जवानी आती है तो जवानी के दौर में भी उसके ऊपर जुल्म ज़्यादतियाँ होती हैं विमेंस के ऊपर, औरतों के ऊपर, यानी उनके ऊपर अलग अलग तौर पर जो है अत्याचार होते हैं, शोषण होते हैं, ओके, और एक्सप्लॉयटेशन होती। उसके बाद यहीं पे रुकता नहीं, मुप्पू यानी उनके बुढ़ापे तक भी पहुंच जाता है, यानी कोक, उसके बाद उसके बचपन, उसके बाद जवानी, मुप्पू यानी बुढ़ापा, इस तरह से सब कुछ यल्लवन्नु सब कुछ जो है ये जो उनके ऊपर जुल्म जाती जो है सब उनके जो है स्तर पर हर एक उनके लाइफ के स्टेप के ऊपर होता है। वुमेन्स के लाइफ के जो हर एक स्टेप के ऊपर यानी उनके कोख से ही शुरू होता है एक्सप्लॉयटेशन या हरासमेंट करने का, यानी उनके ऊपर जुल्म ज़्यादती जो है औरतों के ऊपर कोख से शुरू होते होते अवला बाल्य उसके बचपन में भी होता है, जब उन्हें बचपना रहता है तब भी होता है, बाद में जवानी आती है तब भी अलग अलग चीज़ों से उनके ऊपर जुल्म ज़्यादती होती है, बाद में वहीं पर रुकता नहीं, जब बुढ़ापे में आती तो वहाँ पर भी जो है उनके ऊपर जुल्म ज़्यादती होती है। इस तरह से वुमेन के ऊपर हर स्तर पर, हर एक स्टेप में, हर माहौल पर, हर एक दौर में भी जो है उनके ऊपर जो है एक्सप्लॉयटेशन या उनके ऊपर जुल्म ज़्यादती होते हुए आ रही है।
और बोल रही बड़ावरा यानी गरीबों का, बड़ावरा का तो गरीबों का, श्रमिकरा जो मेहनती लोग हैं, जो लेबर क्लास हैं, मेहनती लोग जो लेबर क्लास हैं, तो उनका बदुकु उनकी ज़िंदगी जो है, इन्नु अभी जो है, इन्नु अब तक भी जो है, हसना गिल्ला खूबसूरत नहीं है। गरीबों की और मेहनती लोग जो लेबर क्लास हैं, लेबर क्लास के लोग जो हैं, उनकी ज़िंदगी अब तक जो है खूबसूरत नहीं बन रही है। मेहनत कर रहे हैं बेचारे, स्ट्रगल कर रहे हैं, फिर भी उनकी ज़िंदगी जो है आज तक भी जो है उनकी ज़िंदगी खूबसूरत होनी यानी बेहतर नहीं होने को आ रही है। और बोल रही सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस यानी माशरे की इंसाफ, सोशल जस्टिस, सोशल सामाजिका का तो यहाँ पे सोशल कर को, न्याय का तो जस्टिस यानी माशरे के ऊपर जो इंसाफ होता है, माशरे का जो इंसाफ है उसे बोलती हैं सामाजिका न्याय, यानी माशरे का इंसाफ मिलकर, दोरेतु माशरे के ऊपर इंसाफ मिलकर यानी सोशल जस्टिस, सोशल की जस्टिस मिलको शोषण मुक्ता यानी जुल्म से जो है मुक्त, जुल्म से पाक समाजवादरे माशरा बना, तो जुल्म से पाक अगर माशरा बना तो मात्रा सिर्फ जो है तभी सर्वर हरेक का, एवरीवन का, हरेक बंदे का एड़िगे साध्या कामयाबी होती है, तरक्की होती है। तो यहाँ पर क्या बोलना चाह रहे हैं कि वसंत मुखा तोरा लीला, यहाँ पर सिर्फ बहार ने चेहरा नहीं दिखाया, यहाँ पर हर एक के ऊपर आवाज़ उठाई जा रही है। जिस तरह औरतों के ऊपर उनके कोख से ही जुल्म ज़्यादती होते हुए कान तक आती है, और बड़ी गरीबों का और जो लेबर क्लास है, मेहनती लोगों का, उनकी ज़िंदगी क्या है, तमाम चीज़ों को इस पोएम के ज़रिए से बहार को जो है लेकर, एनवायरनमेंट का जो सीज़न है उसको लेकर, लोगों की उनकी सोशल जो इनजस्टिस है यानी जो माशरे के ऊपर नाइंसाफ़ी हो रही है उसके बारे में आवाज़ उठाई जा रही है इस नज़म में, करको तुम ना मालूम करना। तो एंट्री में एक बार पूरा वर्ड टू वर्ड तुम ना पहले से बोलता हूँ, देखो प्रवेशा एंट्री, तो तुम ना महिला, ये इसमें बोल रहे हैं कि औरतों के ऊपर जो है जुल्म ज़्यादती या एक्सप्लॉयटेशन, हरासमेंट करने का जो है कोख से शुरू हो जा रही है, वो वहाँ पे रुकती नहीं, आगे चल कर उसके बचपन में भी उसके ऊपर जुल्म ज़्यादती होती है, जवानी तक पहुँचती है तो औरत तो तब भी होती है, जब बूढ़ापा, इस तरह हर एक जगह के ऊपर जो है उसकी ऊपर जुल्म ज़्यादती होते हुए आ रही है। गरीबों का और जो मेहनती लोग हैं इनकी ज़िंदगी आज तक जो है खूबसूरत या बेहतर नहीं हो रही है। माशरे की इंसाफ यानी सोशल जस्टिस मिलकर सबको अगर जुल्म ज़्यादती से पाक वाला अगर माशरा बना, तो जुल्म से पाक यानी एक्सप्लॉयटेशन, फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, शोषण मुक्ता, फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन यानी जुल्म से पाक माशरा बना तो सिर्फ तभी जो है जाकर हर एक की जो है तरक्की होती है, एड़िगे साध्या यानी सबको सोशल जस्टिस मिलना, और क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, जुल्म को जो है से पाक होना, माशरा में जो है माहौल में जुल्म से पाक होगा तो हर एक बंदा भी तरक्की होता है, हर एक को जस्टिस मिलती है, किसी के ऊपर नाइंसाफ़ी जुल्म नहीं होती करको यहाँ पर बोल रही। तो अब हमें चलो पोएम की तरफ जाएंगे, पोएम में एक एक पैराग्राफ पढ़ेंगे और वर्ड टू वर्ड हमें समझेंगे। तो हम बोले नहीं महिला शोषण का, तो यहाँ पर एक पिक्चर में दिखाता हूँ, जैसे कि हरासमेंट के ऊपर बोल रहे हैं, मैं बोले नहीं महिला शोषण, औरतों के ऊपर जो हरासमेंट जुल्म होती है, तो यहाँ देख सकती हैं कितने केसेस जो है औरतों के ऊपर साल में जो है कितने, एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहा हूँ, जो केसेस 4300 से एक साल का कौन सा कि एक सर्वे कर लेकर नहीं औरतों के ऊपर जुल्म जाती, ये हमें फैक्ट चेक करें तो भी मिलता है कि हर साल उनके ऊपर कितने सारे जो है जुल्म जाती होते हैं। तो ये है शोषण, उनके ऊपर जुल्म जाती। तो इसके वास्ते हम ना जो है जस्टिस यानी हम ना इंसाफ, माशरे में जो है इंसाफ मिलना ऐसे लोगों को जो गरीब हैं, जो मेहनती लोग हैं, जो औरतें हैं जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है, उनको एक माशरे में इंसाफ मिलना, तो उसको बोलते हैं सोशल जस्टिस। तो आगे अब पोएम की तरफ जाएंगे। तो पोएम में बोल रहे हैं फर्स्ट पैराग्राफ, हर एक पैराग्राफ में हर एक स्टैंजा पढ़ूंगा और वर्ड टू वर्ड तुम ना समझाऊंगा। तो नज़म है वसंत मुखा तोरा लीला पट्य पूरक अध्ययन, उसमें का पहला स्टैंजा। तो सबसे पहले पहला स्टैंजा पढ़ रहा हूँ। ಒಡೆಯನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಮೈ ತುಂಬಿ ನಿಂತ ಮಾವಿನ ಮರಗಳು, ರೆಕ್ಕೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಹಾರುವ ಹಕ್ಕಿಗಳು, ಮನದುಂಬಿ ಹಾಡುವ ಕೋಗಿಲೆಗಳು,
ಕಡಲುಕ್ಕಿ ಹರಿಯುವ ಸಂಭ್ರಮ ಇಳೆಗೆ ಇದಕ್ಕೇನಾಗಿದೆ ಈ ಪುಟ್ಟ ಪೂರಿಗೆ। तो यहाँ बोल रही वडेयना अंगड़दल्ली, वडेयना यानी यजमान के आंगन में। यजमान कौन रहता है? जो अमीर रहता है। ओके, जो बॉस कौन रहता है जी? अमीर लोग जो ही उन्होंने ना बॉस बनती है, यानी अमीर लोग। वडेयना अंगड़दल्ली यानी एक बॉस, एक अमीर का घर हो, उसके आंगन, अमीर के घर का आंगन को यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लेकर बोल रही। वडेयना अंगड़दल्ली, एक अमीर घर के आंगन में मई तुम्बी निंता यानी मई तुम्बी यानी आंख से भरकर करको मई तुम्बी का। तो क्या आंख से भरा हुआ है? माविना मरगलु, जो आम के पेड़ हैं उन्हों अमीर के घर का आंगन का माहौल कैसा है? तो उनके घर के जो है आम के पेड़ तक भी जो है फलों फूलों से भरपूर हैं। मई तुम्बी निंता माविना मरगलु, माविना का तो आम, मरगलु का तो पेड़, यानी आम के पेड़ जो है अमीर के घर में जो है जो लगने हैं, जो हैं अमीर के घर के आंगन में जो आम के पेड़ हैं वो फलों से भरपूर है, यानी उनके घर में खुशी का माहौल है, वो खुशहाल हैं। वहाँ के पेड़ भी जो है फलों से फूलों से खुशहाल है। उसी तरह वहाँ के अंदर के लोगों भी जो है अमीर के घर के आंगन से शुरू होते हैं, उसके घर के अंदर तक भी खुशहाली का माहौल है। रेक्के बिच्छी हारुवा हक्कीगलू, और जिस तरह रेक्के बिच्छी अपने पंखों को खोलकर, रेक्के बिच्छी हारुवा हक्कीगलू उड़ते हुए परिंदे, जिस तरह पंछी अपने पंखों को खोलकर जो है उड़ते हैं, यानी आसमान में कैसे उड़ते हैं? रेक्के बिच्छी हारुवा हक्कीगलू, परिंदे जो है अपने पंख खोल को उड़ते हैं ना, ऐसी उड़ने वाली जो खुशी उनको हैप्पीनेस मिलती है, उस तरह की खुशी अमीर के घर के अंदर है, उनके लोगों में है। मनदुंबी हाडुवा कोगिलेगलू, उनके आंगन के जो कोयल भी जो हैं कुहू कुहू गा रहे हैं। मनदुंबी मन से भरकर, यानी पूरे अच्छी तरीके से, हाडुवा गाने वाले कोयल, मनदुंबी हाडुवा कोगिलेगलू, कोयल को कोगिले बोलती, कोयल बर्ड जो है कुहू कुहू कर को जो गाता है उसको बोलती कोगिले, यानी वो अमीर के घर के जो है कोयल गा रहे हैं, परिंदे जो है उड़ रहे हैं और पंख खोलकर। इतना ही नहीं, कड़लुक्की एक समंदर भरकर, हरी युवा बहने वाला जो जश्न का माहौल है वो इलेगे यानी ज़मीन पे आ चुका है, यानी एक समंदर जो है भरकर जो है बहता है, उस तरह का जश्न का माहौल एक समंदर। तो यहाँ पे देख सकते हैं समंदर, कड़लु का तो समंदर, उक्की का तो इन्हें भर को, जब समंदर भर को हरी व कड़लुक्की हरी व समंदर भर को जो है बहता है ना, वैसा खुशी का माहौल अमीर के घर के अंदर है, अमीर के लोग उठा रही। ಇದಕ್ಕೇನಾಗಿದೆ, लेकिन इससे क्या हुआ है, इसे क्या हुआ है, इस गरीब सी बेचारी लड़की को। ಇದಕ್ಕೇನಾಗಿದೆ ಈ ಪುಟ್ಟ ಪೋರಿಗೆ, लेकिन ये देखो वही गरीब की घर की बेटी का हालत क्या हुआ है, इसको क्या हुआ है। ಇದಕ್ಕೇನಾಗಿದೆ ಈ ಪುಟ್ಟ ಪೋರಿ, ಇದಕ್ಕೇನಾಗಿದೆ इसको क्या हुआ है, ಈ ಪುಟ್ಟ ಪೋರಿಗೆ, इस गरीब की लड़की को, छोटी सी गरीब की लड़की को, ಪುಟ್ಟ ಪೋರಿಗೆ। तो यहाँ पर बोल रही नज़म में कि वसंता मुखा तोरलिल्ला, बहार ने अपना चेहरा नहीं दिखाया। देखो जिस तरह अमीर के घर के आंगन में सारे आम के पेड़ जो है फलों से फूलों से भरपूर हैं, वहाँ के परिंदे जिस तरह से पंख खोलकर उड़ रहे हैं, वहाँ के कोयल गा रहे हैं, और उनके घर में जिस तरह समंदर भर को बहता है ना, वैसे जश्न का माहौल उनके घर के अंदर है। लेकिन इसे क्या हुआ है, देखो ये गरीब की लड़की को, इसको कहाँ है खुशी, अमीर के घर में जो लोग उठा रहे हैं खुशी। ओके, यानी यहाँ पर बोलना चाह रहे हैं उनके घर के आंगन, उनका माहौल कैसा रहता है, उन्होंने कितने अमीर में हैं, यानी फल भरपूर है, नहीं उनके घर में खुशी का माहौल है, जश्न का माहौल है, अच्छे खासे हाल में हैं। लेकिन देखो वही गरीब की लड़की का हाल क्या है। तो यहाँ अपर क्लास और लोअर क्लास के बारे में, उसमें भी लड़की एक इतनी छोटी उम्र जो पढ़ना लिखना, उन्हें क्या उसके ऊपर क्या जुल्म हो रहा है, उन्हें क्या काम कर रही है, उन्हें स्कूल को जाना, एजुकेशन हासिल करना है ना, तो इसके घर में क्या मजबूरी है जो कि उन्हें एक काम करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर आवाज़ उठाई जा रही है एक
एक औरत यानी विमेंस के ऊपर। ये हुआ फर्स्ट स्टैंजा। आप सेकेंड देखेंगे, ಒಳ ಹೊರಗಿನ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಬಣ್ಣದ ಚಿಟ್ಟೆ, ಚಿತ್ತಾರ ಬಿಡಿಸಿದ ನವಿಲು, ಹೊರಗೆ ಇವಳು ಹಾಲುಗಲ್ಲದ ಹಸುಳೆ, ಮುಸುರೆ ತಿಕ್ಕುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ। तो सेकेंड स्टैंजा में बोल रही ಒಳ ಹೊರಗಿನ अंदर और बाहर के जश्न में, संभ्रमದಲ್ಲಿ यानी ಒಡೆಯನ अंगड़ದಲ್ಲಿ, एक अमीर के घर के आंगन में भी खुशहाली है और उसके आंगन में बाहर ही नहीं अंदर भी जो है जश्न का माहौल है। उनके घर के जो है बच्चे बट्टे मेले बन्नद चिट्टे, उन्होंने इतने अमीर के घर के जो है बच्चे इतने खूबसूरत खूबसूरत कपड़े पहनते हैं, यानी उनके कपड़ों के ऊपर भी जो है बटरफ्लाई हो, बन्नद चिट्टे यानी एक कलरफुल जो बटरफ्लाई आता हो, कलरफुल बटरफ्लाई आता हो। ओके, तो उनके जो ड्रेस के ऊपर भी जो बटरफ्लाई आते हो वो उनके ऊपर यानी उस तरह के अच्छे अच्छे कपड़े, कीमती कपड़े गरीब के बच्चे पहन रहे हैं। बट्टे मेले बन्नद चिट्टे, उनके कपड़ों के ऊपर भी पातर वाले जो पिक्चर्स लगे हों, यानी उनके घर के बच्चियाँ देखो अच्छे अच्छे कपड़े पहन रही, ओढ़ रही। बन्नद चिट्टे, चित्तारा बिडिसिद नविलू, और चित्तारा और पिक्चर छुड़ाया हो उनके कपड़ों में, ऐसा लगता है कि चित्तारा बिडिसिद नविलू यानी मोर का जो है लगता है कि मोर का तस्वीर छुड़ाया हो। यहाँ देख सकती नहीं, एक विमेन पहने तो मोर का एक तस्वीर छुड़ाया, उस तरह के कपड़े। यानी अमीर के घर के लोग अंदर भी जश्न का माहौल है और बाहर भी जश्न का माहौल है, और अच्छे अच्छे कीमती कपड़े जिस पे पातर हो, बटरफ्लाई हो, इस तरह के कपड़े या मोर के जैसा दिखने वाले। यानी यहाँ पे नेचर को उठा कंपेयर करके बोल रहे हैं इनके घर का माहौल कितना अच्छा है, इन्हों जश्न के माहौल में है, अंदर में है, बाहर में है, खुशहाल के माहौल में है, और जो है इन्हों अच्छे अच्छे कीमती कपड़े पहन रही, कॉस्टलीस्ट कपड़े पहन रही, इनका लिविंग स्टाइल देखो कैसा जी रही इन्हों करको बोल रही। और आगे बोल रही ಹೊರಗೆ ಇವಳು, लेकिन बाहर देखो इन्हें, ಹೊರಗೆ ಇವಳು बाहर देखो इन्हें, कौन गरीब की लड़की देखो। हालू गल्लद हसुड़े, हालू गल्ला का तो दूध पीने के जो गाल रहती नहीं, तो अभी दूध पीने के जो गाल रहती है उसको बोलते हैं हालू गल्लद हसुड़े। अभी उन्हें बच्ची, तो दूध पीने के गाल वाली बच्ची, इन्हें देखो बाहर। मुसुरे तिक्कुतिद्दाले, वही वो गरीब की लड़की देखो जो अभी भी उसके दूध के कल्ले हैं, तो ऐसी गरीब की लड़की देखो बाहर, इन्हें उसी घर में क्या कर रही है गरीब की लड़की, मुसुरे तिक्कुतिद्दाले, उन्हें झूठे बर्तन धो रही है। मुसुरे झूठे बर्तन, तिक्कुतिद्दाले धो रही है, झूठे बर्तन को धो रही है वो बच्ची। ये गरीब की बच्ची का लिविंग स्टाइल कैसा है, और अमीरों के बच्चे और उनके घर में किस तरह का माहौल है बोल रहे हैं। यानी अंदर और बाहर दोनों जश्न का माहौल अमीर के घर में है, उन्होंने कीमती कीमती कपड़े पहन रहे हैं, जिस तरह बटरफ्लाई हो या फिर मोर हो इस तरह के। लेकिन बाहर देखो उसी घर के बाहर ये गरीब की लड़की वो बेचारी, इन्हें क्या कर रही है, खेल कूदना, जश्न करने के दिनों में इन्हें इसको कितना पंप मजबूरी होगा कि वो बर्तन धोने को बैठी है, वो भी दूध पीने के गाल हैं, छोटी सी बच्ची है, मासूम बच्ची है। तो नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ जाएंगे। ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಬಳುಕುವ ಮಾವಿನೆಲೆಯ ತೋರಣ, ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವಲಿ ಬೀರುವ ಮುಗುಳು ನಗೆ, ಹೊಳೆವ ರಂಗೋಲಿಯಲ್ಲಿ ಥಳಥಳಿಸುವ ಬಾಲರವಿಯ ಕಂಡು ಮೂಕ ವಿಸ್ಮಿತಳಾದ ಪುಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ। तो आगे बोल रही बागिलली यानी डोर में, यानी दरवाजे में लहराता हुआ, बागिलली बड़कुआ, दरवाजे में लहराता हुआ माविनेलेय तोरण, माविना एले का तो आम के पत्ते, आम के पत्ते का ऐसा जो बनती नहीं, तो नॉन मुस्लिम्स के घर में उनके ढेली जान को बनती, इसको बोलती माविना एले तोरण। ऐसा जो बनती पत्तियों को लेकर इसको बोलती तोरण। यानी अमीर के घर में जो ढेलीज है वहाँ पर इन पत्तों का हार लगा हुआ है, और
ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವಲಿ यानी मोगरे के फूल में मल्लिगे हूवली बीरुव मुगुळु नगे और मोगरे के फूल में क्या है मुस्कान खिली है मोगरे के फूल में मुस्कान खिली है तो यहाँ बोल रहे हैं ढेलिज में जो है माविना एले तोरणा ढेलिज में जो हो इस तरह और आम के पत्तों का जो है तोरणा बना को डाली यानी उनके घर में जश्न का माहौल है और तरह तरह के फूल जो है मुस्कुरा रहे हैं मोगरे का फूल हो दूसरे फूल हो वो यानी फूलों की खुशबू महक रही उनके घर में होले व रंगोली यली और घर के आंगन में जो है रंगोली डाल को ही उन्होंने रंगोली का तो ऐसा देख सकती तो ये रंगोली जो घर के आंगन में जो नॉन मुस्लिम्स घर में रहती उन्होंने डालती तो इसको कहते हैं रंगोली यानी उनके घर के अंदर भी और बाहर भी जश्न का माहौल है यहाँ तक जो है बाहर उन्होंने रंगोली डाला है दरवाजे पे तोरणा डाली ईद बारात तो उनको मालूम होते उन्होंने इस तरह से मना रही खुशी के दिन खुशी मना रही ये तमाम चीज़ें एग्जाम्पल देखो बता रही सो थड़ाथड़ी सुआ यानी चमकता हुआ बाल रविया यानी एक छोटा सा सूरज कंडु देखते हुए मुंह का विस्मतड़ादा खामोश होकर खामोशी से हैरान है कौन पुट्टी वो गरीब की लड़की मत्ते मत्ते नोड़ुतिद्दाळे दोबारा देख रही है तमाम चीज़ों को अमीर के घर में जो है ऐसा जश्न का माहौल है ना कर को वो गरीब लड़की बेचारी जो है हैरान से खामोशी से हैरान होकर हमारे घर में ऐसा जश्न का माहौल नहीं है ईद है लोगों के घरों में ईदा में नॉन मुस्लिम घरों में क्या बोलती वो आम के पत्ते जो आती उसका तोरणा बनती सामने रंगोली छुड़ाती और फूला ले लेकर आती पूजा पाठ सब भी करती ऐसा जश्न का माहौल जो है अमीर के घर में है ये तमाम चीज़ें हमारे घर में नहीं हो रहा ना कर को गरीब की लड़की जो है बेचारी इनको देखकर उन्हें खामोशी से हैरान होकर ये गरीब की लड़की खड़ी है यानी अपर क्लास और लोअर क्लास में क्या हाल है अंतर है बता रही सो यहाँ तो समझ में आया ना तो यहाँ पर बोल रहे कि दरवाजे पर जो है डोर के बागिलली बड़कुआ यानी दरवाजे पर जो है डोर पर जो है लहराता हुआ माविना एले तोरणा आम के पत्तों का तोरणा है और मोगरे का फूला भी है तो फूला जो है खुशी से मुस्कुरा रहे हो तो उस तरह से डेकोरेट भी किया है और घर के आंगन में जो है रंगोली छुड़ाकर ही उसमें से जो है चमकता हुआ ऐसा नज़र आ रहा है कि सूरज नज़र आ रहा हो इस तरह से इतना प्यारा अंदाजे से जो है रंगोली छुड़ाया गया है तमाम चीज़ें देखकर जो है खामोशी से हैरान खड़ी है आज ईद का दिन है आज जो है फेस्टिवल का दिन है अमीर के घर में देखो तोरणा बन को ही तरह तरह के फूल खुशबू के बुलाकर ही घर के सामने रंगोली छुड़ाकर ही लेकिन मेरे घर में क्यों नहीं है ऐसे बाहर ईद का बाहर मेरे घर में क्यों नहीं है मेरे घर में इस तरह से तोरणा क्यों नहीं डाली पेड़ का जो आम के पत्ते का और फूल क्यों नहीं लेकर आए हैं रंगोली क्यों नहीं डाले हैं तरह तरह के कपड़े क्यों नहीं हम क्यों इस तरह के हालात हैं तमाम देखकर खामोशी से हैरान जो है सूझते हुए गरीब की लड़की खड़ी हुई है तो आगे नेक्स्ट क्या है देखेंगे ಗುಡಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಗೂರುತ್ತಾ ಅಮ್ಮ ಮಲಗಿದ್ದಾಳೆ ತೂತು ಬಿದ್ದ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲರವಿ ಸೊರಗಿದ್ದಾನೆ ಸುಣ್ಣ ಕಾಣದ ಗೋಡೆಗಳು ಮುಖ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿವೆ ಕತ್ತಲೆ ಗವ್ವೆನ್ನುವ ಗುಡಿಸಲೊಳಗೆ ಬರಲು ವಸಂತನಿಗೂ ಹೆದರಿಕೆ ಗುಡಿಸಲಿನಲ್ಲಿ यानी हट में यानी जो हट यानी झोपड़ी में गुरुत्ता यानी झोपड़ी में खांसते हुए माँ सोई हुई है अम्मा मलगिद्दाळे यानी झोपड़ी में खांसते हुए माँ सो रही है गुडिसिनली गुरुत्ता यानी झोपड़ी में खांसते हुए माँ सो रही है झोपड़ी में खांसते हुए माँ सो रही है गुडिसिनली गुरुत्ता मलगिद्दाळे झोपड़ी में जो है खांसते हुए माँ सो रही है तूतु बिद्दा छेद पड़ा हुआ सीरेयली यानी सैरी में छेद पड़ा हुआ सैरी में बाल रवि यानी छोटा सा रवि सूरज जो है उन्हें भी उदास हो गया है यानी मेरी घर की हालत ऐसी है झोपड़ी है मेरी घर जो है क्या है
झोपड़ी है, मेरा घर क्या है, झोपड़ी है। गुडिसिलु, मेरी घर एक झोपड़ी है, गरीब की लड़की बोल रहे सो, और मेरा घर एक झोपड़ी है। देखो अमीर के घर में किस तरह से जश्न का माहौल है। गुडिसलिनली गुरुत्ता, यानी इस झोपड़ी है, इस झोपड़ी में मेरी माँ खांसते हुए एक तरफ सो रही है। गुरुत्ता अम्मा मलगिद्दाले, और उसकी साड़ी भी जो है इतनी बुरी हालत की है, जो फटी हुई है, छेद पड़ी हुई है। ऐसा उसके छेदों में से सूरज को भी देखे तो सूरज भी उदास हो जाना, उतने सारे छेद पड़े हैं, इतनी फटी पुरानी हालत की गरीबी, ये मुफलिसी उनके घर में हैं। और इतना ही नहीं, आगे बोल रही, सुन्न काणद गोडेगळु, सुन्न काणद गोडेगळु, कितने की दिन से जो है सुन्ना यानी पेंट ही नहीं देखे हुए, पेंट को नहीं देखे, सुन्ना काणद, पेंट को ना देखने वाले दीवारें, गोडेगळु मुखा मुच्चिकोंडी, अपना चेहरा मूछ ली। यानी हमारे घर झोपड़ी है, ऐसी हालत है, कितने की दिन गुजर गए, अभी तक भी जो है उसको क्या है, अभी तक भी जो इसको पेंट भी नहीं कराया है। मिनट, हमारा घर जो है ऐसी हालत है, झोपड़ी है, और इसमें जो है माँ, मेरी माँ जो है खांसते हुए सो रही है, और उसके फटे पुराने कपड़े, उसके इतने सारे छितड़े उड़ गई साड़ी के कि उसके छेद में से अगर मैं सूरज भी देखूं तो भी उन्हें उदास दिखा रहता है, वो उदास नज़र आता है। सुन्न काणद गोडेगळु, और मेरे झोपड़ी के जो दीवारें हैं उनको पेंट दे कुछ कितने के दिन हो गए, देख सकते हैं पेंट नहीं मारी, तो सुन्न काणद गोडेगळु, पेंट नहीं मार कोई सो दीवारें, यानी इतनी मुफलिसी गरीबी है, उनको सालों सालों बरसां गुजर गई, अब तक उनको पेंट ही मार को नहीं, इस तरह से बिना पेंट के उन्होंने अपना चेहरा मूछ लिए हो। इस तरह से जो है हमारे दीवार, घर की दीवार की हालत ऐसा है। और उतना ही नहीं, कत्तले गव्वेन्नुवा, अंधेरे से गव्वेन्नुवा गुडिसलೊಳಗೆ, अंधेरे से भरा हुआ हमारा झोपड़ी है। कत्तले गव्वेन्नुवा गुडिसलೊಳಗೆ, यानी अंधेरे से भरा हुआ हमारा जो है झोपड़ी है। बरलु वसंतनिगु हेदरिके, और इस अंधेरे में बाहर को आने भी ऐसा लगता है कि डर हो रहा हो, इस तरह की मुफलिसी और गरीबी की हालत हमारी है। यानी यहाँ पे बोल रहे हैं, यानी झोपड़ी जो है तुम्हें देख सकती हैं इसके अंदर कितना अंधेरा है, यानी उजाला तक भी नहीं, यानी करेंट फैसिलिटी तक भी नहीं है। ऐसी मुफलिसी और ऐसी गरीबी की हालत जो है हमारे यहाँ है। और आगे बोल रही, क्या बोल रही, इस झोपड़ी में मेरी माँ जो है एक तरफ खांसते हुए फटे पुराने साड़ी को पहनकर सो रही है। और हमारे घर के जो है हालत ऐसी है, अमीर के घर में जश्न का माहौल है, लेकिन हमारे घर के दीवारों को पेंट मार कुछ कितने की बरसा हो गए हो, इस तरह के पुराने टूटे पड़े दीवार की हालत है। और इतना ही नहीं, झोपड़ी के अंदर घुसे तो कत्तले गव्वेन्नुवा, अंधेरा ही अंधेरे से भरा हुआ हमारा जो है घर का माहौल है। यहाँ पर बाहर को आने को भी डर लगता हो, इस तरह का माहौल बन चुका है। बरलु वसंतनिगु हेदरिके, यहाँ पर बाहर को आने को भी, बाहर का जो स्प्रिंग सीजन है, जो खुशहाली जो आने को भी उसे भी डर होता हो, ऐसी मुफलिसी ऐसी गरीबी मेरे घर की हालत है करको वो बच्ची जो है बोल रही है, उसकी हालत जो है बोला जा रहा है। तो आगे बोल रही, ಕಮ್ಮಾರನ ಕುಲುಮೆ ಉರಿಯಲಿಲ್ಲ, ಕುಂಬಾರನ ತಿಗುರಿ ತಿರುಗಲಿಲ್ಲ, ನೇಕಾರನ ಮಗ್ಗ ಉಸಿರಾಡಲಿಲ್ಲ, ಕೇರಿಯ ಮಾರನ ಒಲೆ ಹೊತ್ತಲಿಲ್ಲ, ಇವರಾರಿಗೂ ವಸಂತ ಮುಖ ತೋರಲಿಲ್ಲ। तो आगे बोल रही कि कम्मारा का तो ब्लैक स्मिथ का तो जो लोहार रहता नहीं, लोहार का जो काम करता नहीं, उसको बोलती कम्मारा। अगर को कम्मारा देखो पिक्चर में दिखाता हूँ, कम्मारा का तो ऐसा जो लोहार का जो काम करता है ना, उसको बोलती कम्मारा। कुल्मी में जो काम करता नहीं, लोहे को गर्म कर को उसे कोसा होना शेप देता नहीं, मार को कूट को गर्म करने के बाद उसको वो काम करने वाले को कन्नड़ा में कम्मारा बोलती। लोहार का जो काम करते हैं उसको तो इंग्लिश में उसको ब्लैक स्मिथ बोलती। कम्मारना कुलुमे उरेयलिल्ला, कम्मारा जो है गरीब के घर की जो है, कम्मारा का जो काम करता है उन्हें गरीबी रहता ना, लेबर क्लास उन्हें, तो उसका जो है कुलमे यानी उसका जो है वर्कशॉप, उसका जो काम करने की जगह रहती है नहीं, उसको बोलती कुलुमे यानी भट्टी।
यानी कम्मारा की जो भट्टी है वो जली नहीं, यानी लोहार की जो भट्टी है, फर्नेस जो है वो जली नहीं। कुंबारन तिगुरी, कुंबारा का तो यहाँ पॉटर, कुंबारन तिगुरी तिरुगलिल्ला, पॉटर की जो व्हील जो है वो फिर नहीं है, फिर रही नहीं है। कुंबारन तिगुरी, कुंबारा का तो पॉटर, पॉटर की जो है व्हील भी तक भी जो है फिर नहीं रही है। कुंबारन तिगुरी तिरुगलिल्ला, यानी पॉटर की जो व्हील है वो भी फिर नहीं रही है। कुंबारन तिगुरी तिरुगलिल्ला। ನೇಕಾರನ ಮಗ್ಗ ಉಸಿರಾಡಲಿಲ್ಲ, ನೇಕಾರನ, नेकारा का तो कौन, वेवर, तो वेवर का मग्गा उसिराडलिल्ला, यानी उसका जो करगा, उसकी लूम जो है सांस नहीं लिया। नेकारा का तो यहाँ पर वेवर का जो करगा जो है, लूम जो है वो सांस नहीं ले रहा। नेकारन मग्गा उसिराडलिल्ला, नेकारा का तो कौन, नेकारा का तो वेवर, जो कपड़े बुनता नहीं उसको बोलती नेकारा, कपड़े जो बुनता है उसको बोलती नेकारा, वेवर। तो इन्हें सांस नहीं ले रहा, ये इसका जो है मग्गा यानी इसका जो है लूम, इसका जो है करगा जो काम करता नहीं, वेवर यानी बुनने वाला, कपड़े बुनने वाला काम करता नहीं, बुनने की जगह वो सांस तक नहीं ले रही, यानी इसके घर में भी बाहर नहीं आया। लोहार के घर में जो लोहा पिघलाता हो, मेहनत करता हो, उसके घर में बाहर नहीं आ रहा है। और पार्ट मेकर जो अलग अलग घड़े बनाता हो उसके घर में भी बाहर नहीं आया। और नेकारा जो कपड़े बुनता हो उसके घर में भी जो है बाहर नहीं आया। तमाम चीज़ें तीनों भी जो है लेबर क्लास है, मेहनती लोग हैं, गरीब लोग हैं, इनके घर में सभी बाहर नहीं आ रहा है, यानी खुशहाली नहीं आ रही है। वो देखो अमीर के घर के अंदर कितनी खुशहाली है, कितना जश्न का माहौल है। और बोल रही आगे, केरिया हमारे गली के जो गरीब बंदा है, मारा, केरिया मारा, हमारे गली के जो मारा अगर को है उसका चूल्हा सिल गया। नहीं ओले हुत्तलिल्ला, ओले का तो चूल्हा, ओले का तो चूल्हा दिखाता हूँ। अब ये चूल्हा सिलक रहा है कि इतनी मुफलिसी गरीबी का माहौल है लेबर क्लास में, गरीबों में, कि उसका जो है चूल्हा तक भी नहीं जल रहा। हमारे गली में एक मारा घर को है तो गरीब है तो उसके घर का चूल्हा तक भी नहीं जल रहा। इवर आरिगु, इन तमाम लोगों को, इन तमाम लेबर क्लास को, इन तमाम गरीबों को, इवर आरिगु, इन सब को जो है वसंत मुखा तोरा लिल्ला, बहार ने अपना चेहरा नहीं दिखाया, स्प्रिंग ने, यानी अपना, इट डज नॉट शो इट्स फेस, यानी बहार ने इनको चेहरा नहीं दिखाया। किस किस को, कम्मारा, कम्मारा का तो ब्लैक स्मिथ, लोहार जो लेबर क्लास है, मेहनत करता है, तो उसके घर का जो है चूल्हा नहीं जल रहा, उसके घर का जो है जो फर्नेस है, भट्टी नहीं जल रही है। कुंबारा की जो है, जो उसकी जो व्हील वो फिरती नहीं, पॉट बनाता ना, वो नहीं फिर रही है। और नेकारा जो कपड़े बुनता है नहीं, तो उसका जो है लूम जो है सांस नहीं ले रहा है। और हमारी गली का जो मारा है उसका चूल्हा तक जल रहा नहीं। मतलब क्या हो रहा है, तो इन तमामों के घर को जो है बाहर ने अपना चेहरा नहीं दिखा रहा। इन लेबर क्लास मेहनत करते हैं, इतना सब काम करते हैं, लेकिन इनमें, इनके घरों में जश्न और खुशी का माहौल नहीं है। कम्मारा लोहार देखो उसका भट्टी नहीं जल रहा है, यानी इसके घर में इतना मेहनत पड़ रहा, फिर भी जो है बाहर खुशी का माहौल नहीं आ रहा। एक कुंभार कितना मिट्टी से मिट्टी लाता है, उसको खुंदलता है, फिर उसको मेहनत पड़ को उसको शेप देता है। देखो इन इतना काम करता है, फिर भी इसके घर में जो है खुशहाली का माहौल नहीं आ रहा, इनके घर में बाहर नहीं आ रहा। एक कपड़े बुनने वाला नेकारा, ओके, वेवर, जो इसके घर में भी जो है सांस नहीं ले रहा का तो मग्गा, यानी खुशहाली नहीं आ रहा है। हमारे घर के केरिया, हमारे एरिया के जो गली का जो मारा है, गरीब बंदा, तो उसके घर का चूल्हा तक भी नहीं जल रहा। किसी को भी जो है खुशी का माहौल नहीं आ रहा कर को यहाँ पर बोला जा रहा है। तो इससे ये पार्ट 1 है इस क्लास का, वसंत मुखा तोरा लीला। तो आज के क्लास में हमें वसंत मुखा तोरा लीला एक पट्य पूरा का अध्याय ना, जो कि एक सप्लीमेंट्री चैप्टर है, तो लेसन का मतलब, पोएम का मतलब समझाया, बाद में इसके पोएट का नाम एंट्री समझाया, फिर पोएम के 5 स्टैंजा में समझा करो, 5 स्टैंजा, और एक लास्ट स्टैंजा बचा है। ये पार्ट 2 में, इसी नज़म का जो है पार्ट 2, यानी अगली क्लास में, वसंत मुखा तोरा लीला की अगली क्लास में पार्ट 2 में ये आखिरी स्टैंजा, उसके बाद पोएट का इंट्रोडक्शन यानी कवि परिचय, और इसके रिलेटेड अभ्यास प्रश्नगुಳು यानी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन आंसर सी, वो तमाम चीज़ें में आने वाले पार्ट 2 में वो करूँगा।